नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित इंडिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं पॉलिटी न्यूज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा इसका 1773 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? आंसर हो जाएगा इसका शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान में शामिल है। आंसर हो जाएगा इसका 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां। राज्यसभा में होते हैं। आंसर हो जाएगा इसका 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। आंसर हो जाएगा इसका संसदीय मामलों के मंत्री को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? आंसर हो जाएगा इसका संवैधानिक निराकरण का अधिकार। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 352। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका सी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर हो जाएगा इसका राज्यपाल। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिनसे ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया गया था। आंसर हो जाएगा इसका बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। आंसर हो जाएगा इसका बी, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? आंसर हो जाएगा इसका 13वां। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? आंसर हो जाएगा इसका जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? आंसर हो जाएगा इसका डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति को। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। आंसर हो जाएगा इसका महान्यायवादी। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? आंसर हो जाएगा इसका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? आंसर हो जाएगा इसका 22। किसी सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। आंसर हो जाएगा इसका राज्यसभा का। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? आंसर हो जाएगा इसका 61वां। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? आंसर हो जाएगा इसका भारत का मुख्य न्यायाधीश। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होता है। आंसर हो जाएगा इसका एक परामर्शदात्री। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है।
आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। आंसर हो जाएगा इसका 13वां। तो यहाँ पर आपके 25 प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपने कितने सवालों का जवाब सही किए हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो के लिए अमित एंटिक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।